सिद्धांत तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बात, सिद्धांत की बात करेंगे वाला, तो इसका सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। फिर हम चित्र को बनाएंगे, चित्र से इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे सिद्धांत का मिलान करेंगे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान है, बाकी समीकरण तो मैं बार बार बताता रहा हूँ, यहाँ पर एक अभी मैंने और एक समीकरण लिखी है वाली, ठीक है, एक ऑप्शनल समीकरण है। अब इसमें क्या होता है वाला, सबसे पहले जो करेंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सिद्धांत ये कहता है, ये मतलब सिद्धांत ये कहता है कि इसके अनुसार सर्वप्रथम सल्फर या फिर आयरन पाइराइड, ठीक है, आयरन पाइराइड, ठीक है, के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त की जाती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीकरण कराया जाता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में अवशोषित कराकर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, ये है इसका सिद्धांत, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वाला, जो लेड चैम्बर प्रोसेस होती है, यानी कि लेड का विधि है, उसका सिद्धांत क्या होता है कि जब आयरन पाइराइड या सल्फर को, ठीक है, का दहन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त की जाती है, फिर इसका नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण सल्फर डाइऑक्साइड में कराया जाता है, जिसको जल में अवशोषित करा करके सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, हमने क्या ले लिया, FeS2 यानी कि पायराइड ले लिया, आयरन पायराइड लिया हुआ है, ठीक है। इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया है, हमें क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी 4FeS2 ठीक है, प्लस अनेबिक O2 2Fe2O3 प्लस 8SO2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो 4F है तो 4 मतलब Fe था, 4 Fe वहां पर हो गए। यहाँ पर देखें तो 4 में 8 सल्फर है तो 8 सल्फर वहां पर होंगे। और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 11 22 तो कितने हो गए, यहाँ पर 8 में 16 हो गए और 3 में 6 हो गए, 16 और 6 कितने हो गए, 22, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे। तो क्या आ गया, 4FeS2 प्लस का अनेबिक O2 2Fe2O3 प्लस का 8SO2, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो है आयरन पाइराइड, यानी कि अयस्क के रूप में होता है, इसको आप गरम करके भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप सल्फर लो, सल्फर का दहन कर लो, ठीक है, इससे क्या प्राप्त होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उससे प्राप्त हुई सल्फर डाइऑक्साइड का आप करा दो ऑक्सीडेशन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर ये क्या ले लिया हमने, उत्प्रेरक ले लिया है, किसमें परिवर्तित हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को यानी SO3 को अवशोषित करा दिया जाए जल के अंदर, तो हमें प्राप्त होता है क्या, H2SO4, ठीक है। तो मैं समझता हूँ सिद्धांत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिद्धांत हम कैसे लिखेंगे इसका, कि आयरन पाइराइड या सल्फर को गर्म का दहन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त की जाती है, ठीक है, जिसका नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण कर लेते हैं, जिसको जल में अवशोषित कराकर H2SO4 प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसका सिद्धांत है, ठीक। यानी कि अब हमें अगर चित्र बनाना है या जो भी चीज करनी है, आगे की प्रोसेस करनी है, देरी करनी है, तो हमें इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले हम ऐसे चैम्बर की बात करेंगे जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न की जा सके, ठीक है। फिर हम उसको किसी ऐसे चैम्बर में भेजेंगे जहां पर उसका ऑक्सीडेशन हो सके, किसके अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर हो सके, ठीक है। फिर हम उसको किसी ऐसे चैम्बर में भेजेंगे जहां पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, वो जल में जाकर के अवशोषित हो सके,
तो हम सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे और सिद्धांत में ध्यान रखते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या बातें हम यहाँ पर याद रखेंगे, मैंने पहले बताया। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आयरन पाइराइड या सल्फर को परिवर्तित करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड में। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करेंगे, यानी परिवर्तित करेंगे इसको किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को जल में अवशोषित कराएंगे और प्राप्त कर लेंगे H2SO4। तो हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने चित्र को बनाएंगे और यहाँ से आगे की प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि सिद्धांत लिखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार मैंने बोला है कि सिद्धांत के अंदर इसमें क्या लिखना है। सबसे पहले क्या काम करना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं जिसका नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर लेते हैं, यानी ऑक्सीकरण करा लेते हैं। फिर इसको जल में अवशोषित कराकर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या थोड़ा सा किरणविधि का भी चर्चा कर लेते हैं उसकी, हालांकि कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी किरणविधि की चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो उत्प्रेरक लिया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो इसमें ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें किरणविधि, हालांकि सिद्धांत हमारा हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसकी किरणविधि भी कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, बीच में तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग की गई है वो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद क्या बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक चीज तो और स्पष्ट होकर के आई है, जो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको जो प्रश्न साइंस था। ठीक है, प्रश्न साइंस के अंदर हमने सिद्धांत किए थे, एक तो था माध्यमिक यौगिक सिद्धांत था और एक था उसके अंदर दिया गया था अधिशोषण सिद्धांत और आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ वाली अगर हम बात करेंगे तो बहुत ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान देने लायक बात है। यहाँ पर हमने जो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की बात की थी, ठीक है, वो सिद्धांत भी यहाँ पर लागू हो रहा है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अंदर प्रेरक के जो सिद्धांत थे, ठीक है, हमने जो सिद्धांत किए थे माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, एक था अधिशोषण सिद्धांत और एक था आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो जो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत था वो सिद्धांत ये कहता था कि सबसे पहले क्या होगा, जो प्रेरक होगा वो किसी एक अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बना लेगा। ठीक है, वो माध्यमिक यौगिक किसी दूसरे यानी कि उसके दूसरे अभिकारक अणु के साथ अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद का निर्माण करता है और वहां पर जो उत्प्रेरक होता है वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो कौन सा आ गया, इसके अंदर माध्यमिक यौगिक सिद्धांत यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ होंगे सबसे पहले क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड ने एक अभिकारक से अभिक्रिया की है, किसके द्वारा की जा रही है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है और बनाया क्या है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया की है, दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया की है। कौन सा अभिकारक है वो, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद क्या प्राप्त हुआ है,
सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 उत्पाद प्राप्त हुआ है। और जो हमारा उत्प्रेरक था, जो हमने शुरुआत में लिया था, क्या था? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, वो हमारा केस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिद्धांत